जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपना चैनल ईडू मैथमेटिक्स में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने हैं वर्ग तथा वर्गमूल का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 बेसिकली पढ़ा दिए हैं, जो कि बेसिक थे। वो अगर जो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि भी कितना भी बड़े संख्या हो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन हैं और वो आप देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। क्वेश्चन है 246.084 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक क्या होगा। आप गौर से क्वेश्चन को देखेंगे कि दशमलव के बाद मात्र 3 अंक है और आपसे पूछ दिया है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है और वो भी दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। अगर जो दशमलव के बाद में जितना अंक कहे निकालने के लिए, तो आप जो संख्या दिए हुए हैं उसका 6 अंक बनाइए, यानी कि उसका दुगना बनाइए। इसमें 3 दिया है तो 6। अगर जो कहता है कि दशमलव की लास्ट 4 अंक तक निकालें तो आपको 8 बनाना होता। देखिए माय डियर फ्रेंड, तो वीडियो पर बने रहें। आप सभी को मैं दिखाता हूं कि किस तरह से इस तरीके के प्रश्न को बनाया जाता है। 246.084 है, ठीक है। इस संख्या को दशमलव के लास्ट 3 अंक तक निकालना, तो इसको 6 संख्या बनाएंगे पहले। अब काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। पेयर बनाने के लिए बोले हैं कि लास्ट से पेयर बनता है। चलिए, 1 से लगाएंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, 1 यहाँ आएगा। यहाँ का जो प्रोसीजर होता है वो गुणक होता है। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे का जो प्रोसीजर होता है जोड़ का होता है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 1 उतरा 4 और 6, यहाँ जितना से लगाएंगे उतना यहाँ भी लगेगा, यानी कि 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ भी। तो ये क्या होता है, गुणा का प्रोसीजर होता है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 50 25 25 25 100, सीधे लिखिए 125, ठीक है। ये गुणा का प्रोसीजर था, गुणा हो गया। अब ये इधर जोड़ का प्रोसीजर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए इसको घटाइए, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा। अब ऊपर से हम संख्या उतारेंगे 0 और 8, ठीक है। यहाँ पे जितना से गुना करेंगे उतना यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे। 7 अगर जो लिखते हैं तो 7 7 49 हो जाता है, यानी कि 2149 हो जाता है, जो कि इससे ये ज्यादा है। तो 6 से यहाँ भी आप 6 लिखेंगे। चलिए, तो 6 1 36 हो जाएगा और क्या होगा, 36 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ जो प्रोसीजर होता है वो ऐड का होता है। 6 दूनी की 12 हो जाएगा और यहाँ 312 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब ठीक है। चलिए इसको घटाइए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। फिर ऊपर से 2 अंक उतरेगा, 4 और 0 उतरेगा। 4 और 0 उतरेगा। फिर हम यहाँ कितना से लगाएंगे, यहाँ हम लोग 8 से लगाएंगे। यहाँ 8 से, फिर यहाँ भी 8 से। चलिए, तो 8 यहाँ भी लिखेंगे। 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी की 16 और 6 22 हासिल 2, हासिल 2 हो गया। 8 2 10 हासिल 1, 8 3 की 24 1 25, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये गुना का प्रोसीजर था, हो गया। यहाँ जोड़ होगा, 8 दूनी की 16 और यहाँ 3, यहाँ 31, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। ऊपर से संख्या उतरेगा, 2 को 0 उतरेगा, ठीक है। चलिए यहाँ कितना से लगाएंगे, यहाँ हम लोग दोस्तों 7 से लगाएंगे। 7 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा और हासिल 4, 7 6 42 4 46 हासिल 4, 17 21 4 25 हासिल 2 और हासिल 2, 7 एकम 7 2 9 और 17 की 21 हो गया। 1 3, ये 0 हो जाएगा, ये 2 और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये ऑप्शन में कहीं देखेंगे, आपसे पूछा था कि लास्ट 3 अंक तक निकालना है, तो 15.687 है कि नहीं है। तो 15.687 ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखिए, कुछ लोग कहते हैं वो 15.887 नहीं, 15.887 पढ़ना गलत है। ये 15.687 है, इसलिए कि ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है और ये जो है 1000वां भाग है। तो इसको 687 पढ़ना गलत है।
ये होगा 15.687। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, इस टाइप के प्रश्नों को आप बनाएंगे। देखिए जितना भी संख्या आपका अंतिम अंक तक कहीं निकालने के लिए उसका दोगुना आप यहाँ दशमलव के बाद में रखेंगे। आप काउंट कर लेंगे कि जितना पूछा है उसे दुगना है कि नहीं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आपको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। माय डियर फ्रेंड ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर जो दे रखा है √3 माइनस √2 और बटा में √3 प्लस √2, यही ना दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ दिया है a प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग पहले रेशनलाइजिंग करेंगे, यानी कि प्रमेयकरण करेंगे। √3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2 हो जाएगा। इसके विपरीत चिन्ह से होता है, नीचे वाला के विपरीत चिन्ह से होता है। प्लस है तो हम माइनस से करेंगे, ठीक है। √3 माइनस √2। और ध्यान देंगे ये a माइनस बी तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी कि a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब क्या होगा कि इसका स्क्वायर के आप तोड़ दीजिए। क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2ab 3 दूनी की 6 हो जाएगा। अब बट्टा में आपका क्या है 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। चलिए डियर फ्रेंड अब ध्यान देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस 2√6 और बट्टा में 1 है। तो इसका कोई मायने नहीं होता है। एक में किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो जितना संख्या रहेगा उतना ही आता है। तो 5 माइनस 2√6। चलिए अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। ये किसका वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया आपका a का वैल्यू आया 5 माइनस 2√6। हमको इस पे सेट करना है। तो a प्लस 1/a, तो a का वैल्यू जो है 5 माइनस 2√6 और क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 5 माइनस 5 और क्या होगा 1/a का मान नीचे रखिए 5 माइनस 2√6। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, आप घबराएंगे नहीं कि ये कैसे होगा। यहाँ भी इसको गुना करके +1 करके इसको भाग में दे सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कीजिएगा, आपको जल्दी आंसर लाना है। यहाँ क्या बोले हैं कि इसके नीचे वाला के विपरीत चिन्ह से गुना करना है। तो 5 प्लस 2√6 हो जाएगा और 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये फार्मूला में आपका आ गया। आप वही काम करेंगे जो आपको मांग रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 5 माइनस 2√6 प्लस में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6 हो गया। आई क्या हो जाएगा 25 मानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√6 के आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी की 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6 भाग में 1 आएगा, तो 1 से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे 5 प्लस 2√6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 6 प्लस 5 प्लस 2√6, इससे ये कट जाएगा 5 5 कितना जाएगा 10 आएगा। 10 डियर फ्रेंड ऑप्शन में आप देखेंगे तो 10 जो दिया रखेगा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए मैथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, आप लोग कर लीजिए। हाँ, जब मैं IIT में पढ़ा रहे थे तो देखिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बच्चे से बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं। मैं सभी क्वेश्चन को हल कराते चलेंगे। संख्याएं 22 तथा 28 के वर्गों का अंतर निकले, आपको अंतर निकलने कह दिया है तो बड़ी संख्या को पहले लिख दीजिए, बड़ी संख्या को पहले, यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, ठीक है। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर जल्दी बोलिए, 28 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद करना होगा। अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं तो 40 तक मिनिमम याद करना होगा। अगर जो बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो 100 तक याद रहेगा, 98 99 100 जिसका पूछे बता दिए। इसका कितना होता है आपको बताना है। अगर जो नहीं भी आ रहा है दोस्तों तो हम एक ट्रिक बता देते हैं। 28 में 28 से गुना कीजिएगा, 8 28 64 हो जाएगा, हासिल 6 8 दूनी की 16 और 8 दूनी की 16 16 से 32 और 6 32 6 38 हो गया, हासिल 3 2 दूनी की 4 3 7, यानी कि
784 हो गया। तो 784 माइनस 22 के स्क्वायर कितना होता है, इसका भी कर लीजिए 22 गुना 22। तो 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4 8 हो गया, 2 दूनी की 4 यानी कि 484 हो गया। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। 300 माय डियर फ्रेंड आंसर देखेंगे तो 300 आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न को आप कहीं कभी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको खुद अफसोस होगा। माय डियर फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर रखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन देखते ही देखते आगे डिस्प्ले पर इसे आप लोग हल करेंगे। क्या दे रखा है, रूट ए प्लस रूट बी का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 17 के बराबर है। और रूट ए माइनस रूट जो बी है वो 1 के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समान जब चेंज रहता है तो घटता है, असमान रहता है तो जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट ए हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, रूट ए बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है, घबराएंगे नहीं। तो चलिए ये क्या है, अच्छा 17 के 18 हो जाएगा, काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि रूट ए का जो वैल्यू है वो 9 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 माने समीकरण 1 में इसका मान रखिए। अब तो रूट ए के जगह कितना 9 रखिएगा, ठीक है। अब प्लस बी यहाँ है तो रूट बी अब बराबर 17, ठीक है। अब ये जो 9 है इधर जाएगा, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा। तो रूट बी बराबर 8 हो गया। हमसे पूछा क्या है कि रूट ए बी, तो रूट ए अगुने रूट बी, इसको हम रूट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट ए का जो मान है वो 9 है और रूट बी का जो मान है 8 है। तो 8 9 72। माय डियर फ्रेंड 72 देखेंगे कहीं ऑप्शन में, तो 72 जो आपको है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो देर न करते हुए वीडियो को लाइक करें और चैनल को नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के प्रश्न को आप पेशेंस रखते हुए बनाएंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड 15 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है 54 91 62। क्या है, 54 91 62, 54 91 62 लिख लिए हमने संख्या। 54 ने 91 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा जाए कि शेष बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग हो। शेष बची हुई इसमें से कौन सा संख्या घटाएंगे कि ये मान लीजिए 62 है, एक घटा दिए तो 61 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझिए कि कौन सी संख्या घटाएं। मान लीजिए 1 घटा जाएंगे तो 61 आ जाएगा, लास्ट में लास्ट डिजिट जो है 2 डिजिट 61, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो कौन सी संख्या घटाएंगे, तो चलिए इसको हम भाग विधि के द्वारा बनाएंगे दोस्तों। पेड़ बनाएंगे, लास्ट से बोले हैं। चलिए 6 1 36 7 7 8 8 7 से लगाइए, 7 7 49। 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ ई प्रक्रिया जो होता है गुणा के, यहाँ प्रक्रिया होता है जोड़ के, 7 7 14 हो गया। अब यहाँ क्या उतरेगा, 9 और 1 उतरेगा। कितना से लगाएंगे, 14 चौका 4 से लगाइए, 4 चौका 16 हासिल 1, 14 चौका 56 1 57। अब क्या होगा, ये गुने का प्रोसीजर था, यहाँ जोड़ का होगा, 4 4 8 और यहाँ 14 के 14 हासिल कोई नहीं था। 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1, अब 2 अंक उतरेगा, ठीक है। इसके करीब हमको जाना है, 1 से लगाइए, यहाँ भी 1 लिखिए तो कितना 1481 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 81 जो संख्या है अधिक हो जा रहा है, इस संख्या का वर्ग बनने नहीं दे रहा है, ये 81 ज्यादा हो जा रहा है। अगर जो हम इसमें 81 घटा देंगे तो हमारा 741 का इस 41 का वर्ग बन जाएगा, 741 का वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सी संख्या घटाएंगे, तो 81 घटाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए माय डियर फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोई भी किताब आपके पास हो तो उससे होमवर्क कीजिए और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर बताइए, शेयर कीजिए अपना प्रॉब्लम। चलिए माय फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड डिस्प्ले पर आया 900 प्लस, क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन को हमने लिख लिया। अच्छा 900 किसका वर्गमूल होता है, 900 जो होता है वो 30 का होता है। जोर ध्यान देंगे, इस संख्या में 4 अंक के बाद में दशमलव है, 4 संख्या के बाद में दशमलव। जब ये बाहर आएगा तो 2 अंक के बाहर दशमलव को देना होगा। ये 30 का होता है, कितना का होता है 30 का। तो 30 यहाँ लिख दीजिए, पॉइंट यहाँ दे दीजिए। अब बताइए कि 4 के बाद दशमलव था, बाहर आया तो 2 के बाद हो गया। यहाँ भी 4 के बाद है लेकिन यहाँ 900 नहीं है, सिर्फ 9 है, तो 9 3 का होता है। 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, तो 3 लिख दिए और पॉइंट देके कर दिए।
काम कर दिए हैं। 4 के बाद था, अब 2 के बाद हो गया। इसको आप ऐड कर दीजिए। किस तरीके से ऐड करेंगे, 30 जोड़ 0 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 ही के बाद में है। उसके बाद में 0.30 फिर 0.03 इसको ऐड करेंगे। 3 के 3 3 के 3 0 3 यानी कि 30.33 देखेंगे माय डियर फ्रेंड ऑप्शन में 30.33। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है माय डियर फ्रेंड। आप इसे जल्दी नोट करें। पढ़ाई में कब मजा आता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं और आप कॉपी और पेन लेके बैठे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, 17 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 रूट अंडर में है, अंडर रूट में है 529 बट्टा में 0.289 है के बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन को ध्यान देंगे डियर फ्रेंड, तो एक पॉइंट यहाँ भी है, ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बहुत ही सरल रूप से हम आपको हल करके दिखाते हैं। 529 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और 289 यहाँ लिख दीजिए। 1 2 3 3 संख्या के बाद दशमलव नीचे था, तो ऊपर 3 को शून्य दे देंगे एक पर, ठीक है। अच्छा, एक संख्या के बाद में ऊपर दशमलव था, तो नीचे एक पे एक शून्य दे देंगे। चलिए ये इससे ये कट गया, ठीक है। 529 जो होता है वो 23 का स्क्वायर होता है, और गुणने 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, और बट्टा में 289 17 का स्क्वायर होता है। सभी को एक में कर लीजिए। 23 गुने 10 और बट्टा में 17 स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, ठीक है। 23 दही 230 और बट्टा में 17 लिख दीजिए। 17 के आप इधर लाइए और 230 आप इधर लिखिए, तो 17 एकम 17 6 0 17 तिया 51 9 आ गया, ठीक है। 13.9/17। तो माय डियर फ्रेंड जल्द देखेंगे कि 13.9/17 आपको ऑप्शन में कहीं दे रखा होगा। तो 13.9/17 ऑप्शन नंबर डी में माय डियर फ्रेंड दे रखा है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, आप हल करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करके ही आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा सजेशन देते आता हूं कि एग्जाम में आप किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पे 1 से 2 बार ध्यान दीजिएगा, और टाइम 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 30 सेकंड में हर क्वेश्चन को बनाना चाहिए, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगने लगा, 2 मिनट तक लग गया, उस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, नहीं तो आपका वो समय बहुत जान ले सकता है। आप आगे बढ़ जाएंगे, सभी प्रश्न को हल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा, तो आप पेचीदा सवाल जो रहेगा उस पर ध्यान देंगे, बन जाएगा तो सही ऑप्शन मार दीजिएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, अंडर रूट 0.04 और बट्टा में 0.09। इसके बाद में है 0.09 और बट्टा में 0.36 है। इसमें आपको कोई की जरूरत नहीं है। इस दशमलव से इस दशमलव टूट कट गया, इस दशमलव इससे इस दशमलव खत्म हो गया। पूरा संख्या लिख दीजिए, 4/9 लिख दीजिए, अगुण्य 9/36 लिख दीजिए। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, और 9 3 का, गुण्य 9 3 का और 36 6 का। 3 से 3 द्वितीय 6, 1/3 माय डियर फ्रेंड देखेंगे तो 1/3 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इस प्रश्न में कहीं भी दिक्कत हो तो आप बिंदास बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, चलिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इससे मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप अगर जो एक टाइप के क्वेश्चन मैं 2-3 कराऊं तो वीडियो पॉज करके उसे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस दशमलव से इस डेसिमल को खत्म करिए, इस डेसिमल से इस डेसिमल को खत्म कर दिया। चलिए 49/25 हो गया, और यहाँ पे जो है 81/36 हो गया। अब रूट 49 जो मान होता है 7 का, और रूट 25 जो होता है 5 का, जो रूट 81 9 का, रूट 36 6 का, ठीक है। चलिए इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको काट दीजिए, 3 3 की 9 और 3 दूनी की 6, यानी कि 7/5 और जोड़ 3/2, 5 दूनी की 10, 7 दूनी की 14 और जोड़ 5 3 15, यानी कि 29/10।
तो 2.9/10 ऑप्शन में देखेंगे माय डियर फ्रेंड, तो ऑप्शन में 2.9/10 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है माय डियर फ्रेंड। तो जोर दबा के एक लाइक ठोकिएगा दोस्तों, फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए मैथ के लिए दमदार और ज़बरदस्त शानदार चैनल है जो कि आपको इंटरटेनमेंट जगाते हुए आपको लॉन्ग टाइम तक पढ़ाएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर रखते हैं, उसे सॉल्व करिए। तो फ्रेंड एक 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया डिस्प्ले पर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको आप गौर से ध्यान दीजिएगा, जिसको रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं यानी बाढ़ कहते हैं। इसका क्या निकलना है, इसका आपको क्या निकलना है, क्वेश्चन पढ़िए। वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल मतलब रूट में इसका मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रूट में मान निकालना है। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट में है तो पॉइंट को अभी छोड़ देंगे हम, क्या बनाएंगे, इसको 4/9 बनाएंगे। अगर जो रेकरिंग यहाँ दो संख्या पर रेकरिंग रहता तो 99 होता, ठीक है। रेकरिंग टूटता है तो नीचे 10 नहीं 9 आता है, 9 आता है, याद रखिएगा। जब रेकरिंग टूटेगा तो 9 आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा 2/3 है, 2/3 होगा। 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 छक 18, 2 आएगा, 2 0, फिर 3 छक 18। वही प्रोसेस दोहराते चलेगा। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, इसका जो वैल्यू आएगा रेकरिंग 6 हो गया। पॉइंट में क्वेश्चन था, पॉइंट में दे देंगे, यानी कि 0 पॉइंट रेकरिंग 6। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है इस प्रश्न को। ये प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि आपका 21 क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक चलेंगे, 35 तक चलेंगे। वो आपके मूड के, आपके फीडबैक पे निर्भर करता है कि आप कितना तक पढ़ेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद लगे तो लाइक करते चलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।